आज हम कक्षा द्वादश की अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट टॉपिक को, जो कि आज का हमारा नया टॉपिक है, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, जिसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। यह परमैंगनिक अम्ल का पोटेशियम लवण है, यानी कि HMnO4 का पोटेशियम लवण है। मतलब हाइड्रोजन की जगह अगर पोटेशियम लगा दिया तो ये पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। ये ठीक पोटेशियम डाइक्रोमेट की भांति ही होता है। इसी की प्रकार अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। ऑक्सीकारक गुण ये भी प्रदर्शित करता है जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट करता था। अब देखिए बनाने की विधि। पोटेशियम मैग्नेट से, कहां से? पोटेशियम मैग्नेट से। देखिए सबसे पहले ए पॉइंट आता है, तनु अम्लों से जल अपघटन द्वारा। यदि तनु अम्लों का जल अपघटन करेंगे तो भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाएगा। देखिए रिएक्शन, लाइए कॉपी दीजिए भाई। कॉपी में हमने देखना है, यहां पर ये कार्य है हमारा। देखिए ए पॉइंट आता है, ए पॉइंट इसमें आता है तनु अम्लों से जल अपघटन द्वारा। तनु अम्लों से जल अपघटन द्वारा क्या करेंगे? 3K2 MnO4 प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू क्या करेंगे? ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर पोटेशियम के 3 दूनी 6 हैं। कितने हैं? 6। तो हम 2K प्लस 2K2, 2 दूनी 4 और 2 6, इस प्रकार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप SO4 के कितने हैं बेटे? SO4 के 2 हैं, और यहाँ पर भी 2 ले रखे हमने, तो 2K2 SO4 आप लिख सकते हो। क्लियर? अब यहाँ क्या बचा हुआ है? यहाँ पे बताइए क्या बचा हुआ है? यहाँ पे MnO4 है, इसके कितने हैं? 3। तो 3 में से एक ये यहाँ पर MnO4, यानी कि 3 MnO4 थे, 3 MnO4। अब 3 में से 2 चले गए, यहाँ ये 2 चले गए, 1 MnO4 रह गया। क्लियर होगी बात? अब देखो ध्यान से, जो समझने की बात है, प्लस क्या बचा हुआ है यहाँ? ये तो अभी बच ही रहा है, इसको हम लिखेंगे 2H2, और MnO4 में से 2 एकम 2 प्लस बचा क्या? MnO2, 4 थे, 2 यहां चले गए, 2 बच गए, MnO2। क्लियर होगी बात? ये बना हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम कहते हैं क्या? KMnO4। ठीक है जी, यहां लिख दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए आगे चलते हैं, हम भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे इसके। अब भौतिक गुणधर्म में क्या आता है, ध्यान से देखना। भौतिक गुणधर्म में KMnO4 गाढ़े बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है जी? गाढ़े बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जो ठंडे जल में आंशिक रूप से विलय होता है। यानी कि ठंडे जल में थोड़ा मात्रा में ये घुल जाता है, थोड़ी मात्रा में नहीं घुलता। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 523 केल्विन है। कितना है जी? 523 केल्विन। तथा गर्म जल में इसकी विलेयता अधिक होती है। मतलब गर्म जल के अंदर अगर हम इसको घोलने की कोशिश करते हैं तो ये अधिक मात्रा में घुलता है, ज्यादा मात्रा में घुल जाता है। यह KClO4 मतलब पोटेशियम क्लोरेट का समाकर्तिक होता है। काय का?
KClO4 का समाकर्तिक मतलब समाआकृतिक समान आकृति वाला होता है। जैसी आकृति KClO4 की होती है वैसी ही KMnO4 की होती है। बस इसमें Cl की जगह क्या लगाना है, Cl की जगह क्या लगाना है, Mn। यदि Cl की जगह Mn लगा दिया तो क्या हो जाएगा, KMnO4 और KClO4। तो दोनों की आकृति लगभग क्या होती है, समान होती है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब इसके क्या पढ़ेंगे जी, रासायनिक गुण। अब देखो सबसे पहले रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में नंबर 1 टॉपिक हमारा आता है क्या, ताप का प्रभाव। काहे का भाई, ताप का प्रभाव, ठीक है। अब ताप के प्रभाव में हम क्या पढ़ेंगे कि विभिन्न ताप पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। टेम्परेचर अलग अलग होंगे तो अलग अलग अभिक्रियाएं होंगी, लेकिन हम क्या करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अभिक्रिया होती है हमारी वो रिएक्शन को दिखाते हैं। 2KMnO4 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखिए K2 K2 MnO4 के भी तो 2 हैं बेटे, ये है MnO4। अब हम क्या करते हैं, 2 में से एक MnO4 तो इसको दे देते हैं, K2MnO4 प्लस एक MnO4 बच गया, इसको MnO2 और प्लस O2। ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ इतनी समझ में आई बात या नहीं आई है भाई, कोई दिक्कत है, आई नहीं समझ में। अब आगे देखिए दूसरी रिएक्शन आती है अम्लों की क्रिया। सेकंड रिएक्शन आती है अब यहां पर अम्लों की क्रिया। अम्लों की क्रिया में भी ए पॉइंट लिखेंगे हम, क्या, ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। ठंडे सांद्र H2SO4 से क्रिया। अब देखो बेटे ठंडे सांद्र H2SO4 से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, आप लिखेंगे Mn2O7 बनता है जो कि गर्म करने पर विस्फोट के साथ MnO2 में विघटित हो जाता है, ठीक है। काय में MnO2 में विघटित हो जाता है। देखिए ध्यान से, ये है 2KMnO4, यही तो है हमारा मेन टॉपिक, प्लस H2SO4, ठंडा H2SO4 ले रखा, कैसा, ठंडा, यहां लिख दो ठंडे जल H2SO4 के साथ में क्रिया करा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या बनता है, पोटेशियम के कितने हैं, 2, यहाँ पर पोटेशियम के क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे भाई 2K, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हैं, 2 ही कम 2 और प्लस 2 ही हो गए, क्लियर भाई। 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन तो फाइनल हो गए यहाँ से। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बेटे देखो क्या बच रहा है, यहाँ SO4 के कितने हैं, 2, तो हम क्या करेंगे 2 ही कम 2 SO4 यानी कि 2KHSO4 बन गया H2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच रहा है ये बता दो मुझे बस तुम देख करके भाई। Mn के 2 बच रहे, ऑक्सीजन की 4 दूनी 8 बच रही है, तो मैं एक ऑक्सीजन यदि इसे दे दूं तो ऑक्सीजन की 4 दूनी 8 में से एक चला गया, बचे 7, तो मैं क्या लिखूंगा Mn2O7 बच गया। अब ये जो बना है इसको उठाएंगे, यहाँ 2Mn2O, बताओ 7 लोगे ना आप, तो इजिकल टू गरम कर दो भाई, यही तो उठा रहे आप, इसके ही तो 2 मॉलिक्यूल ले लिया आपने। अब क्या बनेंगे 2 दूनी 4, तो क्या लिखूं मैं 4 MnO2
आपने कहा था गर्म करने पर MnO2 में विघटित हो जाता है। देखो 7 दूनी कितने हैं बेटे, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 तो यहाँ आगे, 4 दूनी 8 यहाँ आगे, 14 में से 8 आगे, बचे कितने 6। तो 6 को हम क्या लिख सकें 3O2। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या। तो इस प्रकार से ये विघटित हो जाता है। अब कहते हैं H2 के साथ अभिक्रिया, काय के साथ, यहां लिख दीजिए H2 के साथ अभिक्रिया, करिए रिएक्शन को 2KMnO4, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है, ठीक है कि नहीं। क्या करेंगे अब 2KMnO4 प्लस 5H2 इज इक्वल टू, देखो क्या क्या बनता है भाई, पोटेशियम के 2 हैं 2K ले लिया हमने, प्लस Mn के भी 2 हैं 2Mn ले लिया हमने। हाइड्रोजन की कितने हैं 5 दूनी 10, 10 में से देखो क्या करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 2 ही कम 2 तो यहाँ आ गए, ठीक भाई 4 दूनी 8 में से 2 ही कम 2 आ गए ऑक्सीजन के। अब बचे आगे कितने 2 ही कम 2 यहाँ आगे, कितने रह गए आगे 4। अब देखो हाइड्रोजन की 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 में से 2 ही कम 2, अब बचे कितने 8 बच गए भाई, 5 दूनी 10 में से 2 चले गए, 8 बच गए। 8 को हम क्या लिख सकें 4H2, 4 दूनी 8, और आपको पता है ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, 4 ही कम 4 यहाँ आगे ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के टोटल चेक करो, 4 दूनी 8, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 4 ही कम 4, 2 2 और 4 कितने हो गए 8 पूरे हो गए, बैलेंस होगी रिएक्शन। आई नहीं समझ में, बताओ भाई समझ में नहीं आई क्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, हैं क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आक्सीकारक गुण। क्या आता है आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण हम लिखेंगे KMnO4 अम्लीय, अक्षारीय या उदासीन माध्यम में नवजात ऑक्सीजन के कारण प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है नवजात ऑक्सीजन के कारण, क्या है ये बताओ, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो बेटे इसकी रिएक्शन देखो कैसे करेंगे हम, ये मेन रिएक्शन है जनरल जो आती है हमारी 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना बेटे अब तुम्हें इस बात को, क्या करेंगे के कितने हैं यहाँ 2, तो यहाँ लिखो सबसे पहले K2SO4, देखो SO4 के हैं 3, एक SO4 तो आ गया, बचे कितने आगे 2 रह गए, और आगे पोटेशियम का खेल खत्म हो गया क्योंकि 2 थे, 2 के 2 आ गए, 2MnSO4, 2 SO4 यहाँ आगे, एक SO4 यहाँ आ गया, 3 पूरे हो गए कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद भाई, हाइड्रोजन देखो कितने बच रहे हैं 3H2, 4 दूनी 8, 8 में से 3 ही कम 3, बचे कितने आगे 5 बच गए, 5 नवजात ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। आई समझ में, सिंपल रिएक्शन है। पहले पोटेशियम के 2 लिए, एक SO4 इसके साथ चला गया, इसके बाद Mn आया, 2 थे Mn के, यहाँ 2MnSO4, 2 बच रहे थे SO4 के, 2 के 2 आगे, हाइड्रोजन की 3 दूनी ये वाले 6, ये हो गया 3 दूनी 6, ऑक्सीजन की 4 दूनी 8 में से 3 यहाँ चले गए, बचे 5 बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। अब नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर, नंबर 1 पॉइंट आता है कि F+2 होता है, Fe+2, और इसको Fe+2 को ये Fe+3 में चेंज कर देता है। क्या जी Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम भाई, हम लिखेंगे यहाँ सीधे सीधे, सबसे पहले अपनी जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, वही 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू, क्या करेंगे K2
SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। अब इसने कहा है कि Fe+2 को Fe3 पॉजिटिव में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से बात को समझना। देखो 2FeSO4 होना चाहिए, 4 गलत हो रहा है, ठीक है। 2FeSO4 प्लस क्या करें भाई, पहले इजिकल टू कर दो। इसने कहा है Fe2SO4 का होल राइज। ये Fe+2 ये और Fe+3 ये, इसका मतलब ये है, समझ गए। +2 मतलब FeSO4 और +3 Fe2SO4 का होल राइज ये है। अब देखिए यहाँ पर SO4 के 2 हैं, यहाँ पर SO4 के 3 हैं, तो इसका मतलब इधर एक SO4 की कमी है। एक SO4 की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ H2SO4 लिखेंगे, H2SO4 लिखेंगे। 2 SO4 ये होंगे, एक SO4 ये होगा, कितने हो गए 3। तो Fe2SO4 का होल राइज प्लस हाइड्रोजन के 2 हैं बेटे, यहाँ ये लिख दो H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, पूरा कर दिया। इधर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक नवजात ऑक्सीजन लगा दिया, समीकरण बन गई आपकी 2। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 में कितने नवजात ऑक्सीजन है और समीकरण 2 में कितने नवजात ऑक्सीजन है, बताओ। 5 से गुना तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे इसके बाद कि समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, अब 5 से गुना करिए, 5 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा बेटे, FeSO4 प्लस 5 एकम 5 H2SO4 प्लस 5 एकम 5 नवजात ऑक्सीजन इजिकल टू 5 एकम 5 Fe2SO4 का होल राइज प्लस 5 एकम 5 H2O। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3। इससे इन 5 नवजात ऑक्सीजन से समीकरण 1 के जो ये 5 नवजात ऑक्सीजन हैं ये कट जाएंगे, ठीक है। और क्या कटता है, देखियो कटता है क्या, कुछ नहीं कटता। अब देखो ये 2KMnO4 है, यहाँ पर 3H2SO4 है, समीकरण 3 में 5H2SO4 आ रहे, तो ये जुड़ जाएंगे भाई, पूंछ की साइड है ना दोनों, तो इनको हम जोड़ देंगे। क्लियर होगी बात, आई नहीं समझ में। और ऐसे ही H2O नोक की तरफ 3 यहाँ आ रहे हैं और इधर की साइड में 5 H2O आ रहे हैं, नोक की साइड ही। तो हम क्या करेंगे, जो सेम साइड है उनको जोड़ दो और जो अपोजिट साइड है उनको काट दो। तो हम क्या कहेंगे भाई, अब जा कट गए, तो अब लिखेंगे हम 2KMnO4 प्लस 3 ये और 5 ये, कितने हो गए 8 H2SO4 और फिर क्या आएगा इजिकल टू यहाँ क्या लिखेंगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 और 3 ये और 5 ये, कितने हो गए 8 H2O और प्लस 5 दूनी ये 5 Fe2SO4 का होल राइज, ये आ जाएगा। ये आपकी समीकरण इस प्रकार से बैलेंस हो जाती है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब आगे चलते हैं हम, हमारा आता है SO-3 ये SO3-2 यहाँ लिखते हैं हम SO3-2 को SO4-2 में
अब देखो देखो बेटे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या है, 2KMnO4 प्लस क्या करेंगे H2SO4, कितने H2SO4, 3H2SO4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटे K2SO4 प्लस 2MnSO4 का नहीं 2MnSO4 ही तो है, और प्लस 3H2O। ये तो जनरल इक्वेशन है हमारी, बार बार कर रहे इसे तो हम, ये तो याद भी होगी। ये समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसको हैं बना ली इसे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। पहले इसे सेट कर दूं मैं जरा, चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, SO3 -2 को SO4 -2 में चेंज कर देता है, यानी कि Na2SO3 और इज इक्वल टू यहाँ पर Na2SO4। भाई ये -4 नहीं हो गया क्या, SO4 -2 नहीं हो गया, ये SO3 -2 नहीं हो गया, इधर 4 है इधर 3 है, मतलब इधर एक नवजात ऑक्सीजन की जरूरत है। समीकरण नंबर 2 बना लो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर कर दो, 5 से गुना कैसे करेंगे भाई, क्या होगा भैया देखो, 5 से गुना करो, 5 Na2SO3 प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 Na2SO4। 5 नवजात ऑक्सीजन से इसके 5 नवजात ऑक्सीजन कट गए, ठीक है। अब जो बचता है उसे लिख दो यहाँ, क्या क्या बचता है देखो ध्यान से। समीकरण 1 के 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस, अब ये बच गया इसका सेकंड वाली का, ये थर्ड जो बनी है आपकी 5Na2SO3 इज इक्वल टू यहाँ जाओ K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Na2SO4 प्लस क्या बचा 3H2O। तो बेटे इस तरीके से जो है आपकी ये समीकरण भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी श्रेणी में। अब क्या आता है हमारे पास आता है कि आयोडाइड आई नेगेटिव की आयोडीन में, ठीक है। हम कहेंगे अब इसमें कि आई नेगेटिव को I2 में ऑक्सीकृत कर देती है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, बताओ क्या है हमारी 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। समीकरण नंबर 1 बन गई। इसके बाद इसने कहा है बेटे कि आई नेगेटिव को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब कहने का ये है 2KI इज इक्वल टू I2, ठीक है I2। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ K के 2 बच गए प्लस K2 जो है SO4 को लेकर रह सकता है, तो हम क्या करेंगे K2 SO4 के साथ रह सकता है। इधर SO4 आ गया तो मतलब इधर H2SO4 जोड़ देंगे।
अब ये SO4 तो यहाँ पूर्ति कर देता है, बचा H2। ये H2 की पूर्ति करने के लिए इधर H2 लिखेंगे, H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, तो ये ऑक्सीजन इधर फालतू हो गया, इधर कम हो गया, यानी कि इधर ऑक्सीजन की अधिकता होगी, इधर कमी होगी, तो एक नवजात ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में एक नवजात ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर अभ्यास करना पड़ेगा इनका बार बार। देखो 5 से गुना कराओ, 5 दूनी 10, क्या लिखूं, KI प्लस 5 एकम 5 H2SO4 प्लस 5 एकम 5 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 एकम 5 I2 प्लस 5 एकम 5 K2SO4 प्लस 5 एकम 5 H2O। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या है। अब इन 5 नवजात ऑक्सीजन से तो ये 5 नवजात ऑक्सीजन कट गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, सारी रिएक्शन को फाइनल करने जा रहे हैं। अब इसका फाइनलाइज हो गया, ये 2KMnO4 प्लस 5 H2SO4 ही है, 3 H2SO4 ही है, कितने हो गए 8 H2SO4 प्लस 10 KI। पूंछ की साइड के सारे जोड़ दो, इसके भी और इसके भी, यानी कि समीकरण 1 के भी और समीकरण 3 के भी इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या बचा बेटे, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 H2O ये हैं और 5 H2O इसमें ये हैं, कितने हो गए 8। तो हम क्या करेंगे 8 H2O प्लस, अब क्या बचा K2SO4, ये भी तो बच रहा है। अब भाई इसमें भी K2SO4 आया था, इसमें भी 5 और 1 कितने हो गए 6, तो मैं यही 6 कर दूं, आगे समझे 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए, 6 K2SO4 और प्लस 5 I2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्लीट होगी ये भी हमारी रिएक्शन, समझ में आई। अब इसके बाद आते हैं कि ऑक्सीलेट को कहाँ में चेंज कर देता है, CO2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखते हैं ऑक्सीलेट को CO2 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। कैसे करेंगे भैया, देखो ध्यान से, ऑक्सीलेट को CO2 में देखो ध्यान से। पहली रिएक्शन 2KMnO4 प्लस क्या भाई 3H2SO4 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस कितने 5 नवजात ऑक्सीजन। समीकरण नंबर 1 बन गई आपकी। फिर क्या होता है बेटे, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट को कहीं में बदलता है बताओ, CO2 में। कैसे, ऑक्सीलेट का फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ COOH सिंगल बॉन्ड, ये ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें मतलब और करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, C2H2 ऑक्सीजन के 4 इज इक्वल टू, कार्बन के 2 हैं तो 2CO2 कर सकता हूं मैं भाई। ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 आगे, कार्बन के 2 एकम 2 आगे। अब हमारे पास कितने बचे, हाइड्रोजन के 2 बच रहे इधर, जो इधर नहीं आए, तो हम क्या करेंगे H2 लिख देंगे। H2 ऑक्सीजन के बिना नहीं रहने का, तो एक ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ नवजात ऑक्सीजन लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 2 को, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, समझिए, अब 5 से गुना करवाओ बेटे, करवाओ गुना 5 से, 5 एकम 5 C2H2O4 प्लस
5 एकम 5 नवजात ऑक्सीजन इजिकल टू 5 दूनी 10 CO2 प्लस 5 एकम 5 H2O। क्लियर? ये बनेगी समीकरण नंबर 3। 5 नवजात ऑक्सीजन से 5 नवजात ऑक्सीजन कट गए। हमारा क्या क्या बचा? हमें क्या क्या बचा बताइए। इसके बाद देखो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और पूंछ की साइड इसमें आ जाओ। यहाँ ऊपर से सीधे डायरेक्ट यहाँ आया करें, यहाँ से फिर यहाँ देखा करें क्या है, प्लस 5C2H2O4 ये कटी गया इजिकल टू लगाओ। अब फिर यहाँ से सीधे ऊपर जाया करें, यहाँ देखो क्या क्या है, K2SO4 प्लस क्या करेंगे 2MnSO4, ठीक है। फिर प्लस क्या भाई 3 है, ये देख लो इसमें भी है क्या, 5 इसमें है तो क्या हो जाएगा 3 और 5 कितने हो गए 8H2O प्लस ये क्या है 10CO2। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे आते हैं हम नई रिएक्शन के पास, नई रिएक्शन को लेकर के कि NO2 निगेटिव को, भाई अब की बार ये कह रहा है कि NO2 निगेटिव को NO3 निगेटिव में चेंज कर देता है। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो बेटे, बताओ 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इजिकल टू क्या करेंगे बेटे K2SO4। ये तो जनरल रिएक्शन ही है भाई, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इजिकल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे बताइए भाई, NO2 निगेटिव को NO3 निगेटिव में बदलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इसको बदलने के लिए पता है सिंपल सा तरीका क्या है, देखो यहाँ NO2 और यहाँ इजिकल टू NO3। आगे समझ में, दो ही हैं एक ही है। समीकरण नंबर 2 गुना करो 5 से, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, गुना करो 5 से 5NaNO2 प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन इजिकल टू 5NaNO3। समीकरण नंबर 3। इससे ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या क्या बेटे बताओ, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5NaNO2 इजिकल टू K2SO4 ये आ गया प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5NaNO3। तो इस प्रकार से हमारी ये भी समीकरण कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या जी आगे क्या है रिएक्शन हमारी कि H2S को S निगेटिव में ऑक्सीकृत कर देती, S में सल्फर में कर देती है, सल्फर। भाई सिंपल रिएक्शन है, पहली तो हमारी वही क्या है बता सकते हो, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इजिकल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4
प्लस 3H2O प्लस कितने 5 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी रिएक्शन हमारी आती है, इसको समझना है क्या जी भाई बेटे, H2S इज इक्वल टू S प्लस हाइड्रोजन के 2 इधर तो हैं, इधर नहीं थे तो हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए इधर भी। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, तो ये ऑक्सीजन इधर फालतू हो गया, तो इधर पूरा करने के लिए 1 नवजात ऑक्सीजन इधर जोड़ेंगे, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे, वो तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या कहेंगे समीकरण कितने में 2 में 5 से गुणा करने पर, करवाओ गुणा, 5 H2S प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 सल्फर प्लस 5 H2O। ठीक है कि नहीं। अब क्या करूंगा मैं, 5 नवजात ऑक्सीजन से 5 नवजात ऑक्सीजन कैंसिल कर दूंगा। भाई यही तो करूंगा। अब क्या क्या बच रहा बेटे, बताओ क्या क्या बच रहा। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 H2S इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया K2SO4 प्लस 2MnSO4 और प्लस क्या बचेगा 3 ये और 5 ये, कितने हो गए 8 H2O प्लस कितने सल्फर हैं 5S। ठीक है, ये 5 इकाई है, 5 इकाई, और ये सल्फर। क्लियर हो गया। इस प्रकार से जो है आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद क्या आता है, पेरोक्साइड को ऑक्साइड में या पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे पेरोक्साइड को O2 में ऑक्सीकृत कर देता है, तो देती है। अब क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन हमारी वही है पहले वाली, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, 2 बताओ K या K2SO4, ये लिखा जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 1। क्लियर होगी बात ये नहीं। आगे चलिए, आगे क्या करेंगे बेटे, इसने कहा पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर देता है, यानी कि H2O2 इज इक्वल टू H2, ठीक है, प्लस O2। भाई O2 ये हो गए, H2 ये हो गया, लेकिन H2 तो ऑक्सीजन के बिना नहीं रहता, तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन लगा दिया, इधर ऑक्सीजन फालतू हो गए, इधर कम हो गया, तो इधर कमी को पूर्ति करने के लिए नवजात ऑक्सीजन, समीकरण नंबर 2 गुणा कर दो 5 से, लिख भी दो यहाँ कि समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, चलो जी अब कैसे करेंगे गुणा भाई, करो 5 से गुणा, 5H2O2 प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5H2O प्लस 5O2, समीकरण नंबर 3। अब 5 नवजात ऑक्सीजन से 5 नवजात ऑक्सीजन कट के बेटे, ठीक है कि नहीं, बचा क्या हमारा सेम है और तो कुछ नहीं है। देखो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O, 3 क्या 3 ये और 5 ये 8 नहीं हो जाएंगे, 8H2O हो गया, और प्लस
5O2 ये बचेगा। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? आई नहीं समझ में? ये हो गया आपकी समझ। इसके बाद हमारा क्या आता है? हरे राम। इसके बाद हमारा आता है आयोडाइड को आयोडेट में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आयोडाइड को ठीक है भाई। देखो सबसे पहली रिएक्शन क्या है? जनरल इक्वेशन 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन। समीकरण नंबर 1। अब आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करना है। कैसे भाई? देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर KI लेता हूँ और इजिकल टू यहाँ पर KiO3 लेता हूँ। हो नहीं गया? अब KI तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ऑप्शन के 3 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है। तो इनको पूरा करने के लिए क्या कर दूँ? 3 नवजात ऑक्सीजन कर दूँ यहाँ। आगे समझिए, बताओ समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत है तो? अब एक काम करना पड़ेगा, समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको समीकरण 2 बना लो, इसमें गुना कर दो 3 से और इसमें गुना कर दो 5 से। आई नहीं समझ में? और फिर जोड़ दो इन्हें सारी को, यानी कि यहाँ लिख दो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करके जोड़ने पर कैसे कैसे जोड़ेंगे भाई? 3 से गुना करो, 3 दूनी, देखो यहाँ ये तो मैटर बहुत लंबा हो जाएगा। 3 दूनी 6 KMnO4 प्लस 3 तिया 9 H2SO4 प्लस 5 से गुना करो इसमें 5 KI प्लस 5 तिया 15 नवजात ऑक्सीजन फिजिकल टू, यहाँ करो फर्स्ट में पहुँचो, फिर 30 में गुना करो 3 K2SO4। ठीक है भाई, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएंगे MnSO4 प्लस 3 तिया 9 H2O प्लस 3 पंजे 15 नवजात ऑक्सीजन प्लस 5 किस में गुना करो 5 एकम 5 KiO3। 15 नवजात ऑक्सीजन से 15 नवजात ऑक्सीजन कट गए। और भी कुछ है कटने का? और तो नहीं है, बस इसे लिख दो। यहाँ बचेगा हमारा क्या आ गया? हमारी जो फाइनल रिएक्शन आएगी वो ये आएगी 6KMnO4 प्लस 9H2SO4 प्लस 5 KI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3K2SO4 प्लस 6 MnSO4 और प्लस यहाँ लिख दो 5 KiO3 और प्लस 9 H2O। क्लियर होगी बात? ये आपकी समीकरण इस तरह बैलेंस हो जाती है। ये बच गई। अब देखो एक चीज और भी है, इसको करने की दूसरी रिएक्शन भी है, या करके दूसरा तरीका भी है इसको करने का। क्या है वो
तरीका, वो तरीका हमारा ये है कि 2KMnO4 प्लस H2O इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखना, 2MnO2 प्लस 2KOH और प्लस 3 नवजातोक्षण समीकरण नंबर 1, 2KMnO4 प्लस H2O इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस 2KOH और प्लस 3 नवजातोक्षण। इस तरह भी हम इसको तोड़ सकते हैं। अब इसने कहा था हमें कि KI को, KI जो होती है इसको KiO3 में चेंज करना है। तो O3 का मतलब क्या है, इधर 3 ऑप्शन नहीं है तो 3 नवजातोक्षण समीकरण नंबर 2, इन 3 से ये 3 कट गए, बचा क्या, 2KMnO4 प्लस बताओ H2O प्लस KI इज इक्वल टू क्या, 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस खाली KiO3 होगी बैलेंस। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, समझ में आई बात। लेकिन वो वाला मेथड जो आपने पहले पढ़ा है, वो वाला मेथड वो मेथड है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। अब देखो इसके बाद एक रिएक्शन हो जाती है आपकी कि अक्सारीय KMnO4 एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल में चेंज कर देता है। तो ये रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, इसे भी कर लेते हैं। क्या कहा भाई, बोलियो, अक्सारीय KMnO4 इसको भाई एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कैसे करेंगे इसको हम, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस नवजातोक्षण इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे अक्सारीय KMnO4 जिसको हम बायर अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है कि बीच का बॉन्ड तोड़ा और ओरे दोरे जोड़ा। समझ में आई बात भाई, ये बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, ओरे दोरे जोड़ दिया, एक बॉन्ड तो जुगा तू है। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर होगी, उठाओ। अब देखिए यूज पढ़ते हैं इसके, क्या पढ़ते हैं, यूज। देखो यूज में क्या है, आयतन मितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयतन मितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। फिर कहा गुणात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, इसके अभिकर्मक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में भी और जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरंगीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब उनका रंग उड़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए आप लोगों का कार्य इतना ही बहुत है, बाकी करेंगे कल। हमारा ये जो टॉपिक है KMnO4 जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, इसका आज हमने फिनिश कर दिया है, इस चैप्टर को भी और इस टॉपिक को भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे नया टॉपिक और नया चैप्टर जो कि F ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है ना, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आपके पास इस चैप्टर की PDF आई होगी, उसका कॉपी के अंदर जो है लेकर के बैठा करो साथ में ही, और जब वीडियो चलती रहती है तो मैच करते रहा करो और इन रिएक्शंस को अभ्यास कर करके देखो, तब तुम्हारी समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 2 रिएक्शन को
वीडियो में देखो, एक खुद करके देखो, फिर रिएक्शन को मैच करो वीडियो से कि सही है क्या। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और इसको बुद्धि के अंदर संजो के रख सकते हैं चीज़ों को। धन्यवाद। सभी भैया बहन अपने जो स्कॉलरशिप के फार्म हैं या फिर एडमिशन से संबंधित फार्म है उनको जमा करा दीजिए। धन्यवाद।